तो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक्सआरपी कॉइन के बारे में। और वो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रिडिक्शन करने वाले हैं, मतलब 2030 के अंदर एक्सआरपी का प्राइस कहां तक जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि छोटा मोटा चार्ट बता दिया और यहां से यहां तक जाएगा, नहीं। मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूं उसके पीछे रीजन क्या है। एक्सआरपी अभी कहां पे स्टैंड कर रहा है, अभी कौन कौन सी ऐसी अपडेट है, अभी कौन कौन से ऐसे इंटीग्रेशन है, अभी कौन कौन से ऐसे एक्सआरपी यानी कि रिपल लैब कैसे कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर। मैं आपको रीजन के साथ बताने वाला हूं कि एक्सआरपी 2030 के अंदर कहां पे जाएगा, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है और एक्सआरपी $1 के आसपास चल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, एक्सआरपी के अंदर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो, पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो समझ में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बट मेरा आपको ये कहना है कि अच्छे से पूरा वीडियो देखो और सपोर्ट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी कॉइन का पर्सपेक्टिव चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो यार लाइक वगैरह कर लो, क्योंकि यार मैंने 800 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, 7000 ही सब्सक्राइबर है, बहुत कम व्यूज आते हैं। बट धीरे धीरे लोग मुझे कर रहे हैं सपोर्ट, बट स्टिल मुझे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन भी आएगा, मोटिवेशन आएगा तो भाई मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा। किसी हमारे भाई ने कमेंट किया था कि एक्सआरपी फ्यूचर बताइए 2030 का, ठीक है। अविनाश द्विवेदी करके भाई है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया था, तो भाई उसी की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो एक्सआरपी का जो कॉइन है ना, $1.37 अभी चल रहा है, ठीक है। मैं मेजरली आपको पहले तो एक्सआरपी अभी क्या कर रहा है, ठीक है, एक्सआरपी में अभी कौन कौन सी ऐसी अपडेट्स है कि आने वाले टाइम में वो किस तरह से परफॉर्म करेगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले उसके ऊपर बात करेंगे, लास्ट में आपको टेक्निकल भी बताऊंगा, उसका टेंशन ना लो। देखो एक्सआरपी जो है ना, वो मेजर यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, रियल बैंक पेमेंट एंड पार्टनरशिप जो कर रहा है ना एक्सआरपी, जैसे कि एसबीआई होल्डिंग्स, एसबीआई रेमिट जापान, रियल एक्सआरपी बेस्ड रेमिटेंस यूज जापान एंड एशिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कॉरिडोर, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसबीआई जैसी बैंक और उसके अंदर जो जापान यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे जो होल्ड होता है ना एक्सआरपी का, वो कहीं ना कहीं बन के यहाँ पे आता है। इसके साथ साथ बैंको सेनेंटर्ड यहाँ पे जो बैंक है, यूज रिपल टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है, वो भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, रिपल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर दिखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, समझ रहे हो गाइस, बैंक ऑफ अमेरिका जैसा भी कहीं ना कहीं रिपर रिलेटेड पेमेंट टैक डिस्कशन एंड पेटेंट नॉट फुल्ली प्रूवन एक्सआरपी यूजेस, बट यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसबीआई, बैंको, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स कहीं ना कहीं एक्सआरपी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि रिपल लैब के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने इंटीग्रेट किया है, उनकी टेक्नोलॉजी ली है, मतलब बहुत सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं बोलबाला हो रही है। उसके साथ साथ सेकेंड जो है वो है रिपल एक्सपांडिंग ग्लोबल पेमेंट। तो पहले तो उसका पहले से ही फोकस है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं रिपल का अल्टीमेट फोकस था जब से रिपल लॉन्च हुआ है। बट यहाँ पे जो चीज है ना, वो जो स्विफ्ट जो ऑलरेडी अभी जो सिस्टम चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन को US$ का पेमेंट अगर इंडिया के अंदर चाहिए, तो एक स्विफ्ट कोड होता है जो हर बैंक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू आता है, बट वो काफी ज्यादा कॉस्टली है और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर रहा है रिपल, राइट, यानी कि एक्सआरपी। ये कहीं ना कहीं एक मेजर कारण बन सकता है एक्सआरपी के प्राइस को ग्रो होने में, ठीक है। ये भी है। उसके साथ साथ अभी एक्सआरपी ने एक अच्छा बहुत बढ़िया यहाँ पे जो लॉन्च किया है, वो है स्टेबल कॉइन, वो है RLUSDT, राइट, RLUSD, सॉरी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं रिपल ने लॉन्च किया था फॉर इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट एंड हेल्पिंग एंटरप्राइज एडॉप्शन। तो जैसे कि हमने पहले एक्सआरपी का यहाँ पे देखा है, एक्सआरपी की जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे आप देखोगे तो $84 बिलियन की मार्केट कैप है, राइट। और उसके जो स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप की मैं बात करूं तो वो टॉप 50 में आता है, उसकी भी मार्केट कैप 1.6 बिलियन की है। उसका जो स्टेबल कॉइन है वो भी कहीं ना कहीं बिलियन में आ चुका है। तो वो भी एक बहुत मेजर रीजन बन सकता है एक्सआरपी की प्राइस को ग्रो होने में।
उसके साथ साथ यहाँ पे XRP के जो मेजर अपग्रेड्स है जैसे कि बेटर स्मार्ट फीचर्स, कंप्लाइंस, KYC सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल बन सकता है। उसके साथ साथ क्रॉस चेन इंटीग्रेशन जैसे कि वॉर्म होल हो गया, XRP लेजर कनेक्टेड विथ सोलाना, इथेरियम, पॉलीगॉन, एवरलैंड जैसी जो ब्लॉकचेन है उसके साथ बेटर विथ फॉर द बेटर ग्रोथ। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन नैरेटिव में भी कहीं ना कहीं रिपल काफी अच्छे से पुश कर सकता है। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन में रिपल का बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन मार्केट कैप है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को कैप्चर कर सकता है रिपल, राइट, यानी कि XRP। इंपॉर्टेंट रियलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैनी बैंक्स यूज रिपल टेक्नोलॉजी बट नॉट ऑल यूज XRP टोकन डायरेक्टली। दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन्वेस्टर्स शुड अंडरस्टैंड। मतलब रिपल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रिपल की टोकन नहीं यूज हो रही है, ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा। बट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स XRP एज अ टोकन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फ्यूचर में इंपॉर्टेंट बन सकती है। इसकी वजह से प्राइस में भी हमको आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक काफी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वाई XRP कुड ग्रो बाय 2030, तो उसके यहाँ पे 5 अलग अलग रीजन है। लाइक बैंक पेमेंट एडॉप्शन कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी देखोगे जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूबर का पेमेंट USDT में जनरेट होता है, बट उसको कहीं ना कहीं हमें अपनी बैंक के अंदर डालने के लिए स्विफ्ट जैसे सिस्टम का यूज करना पड़ता है। बट जिस दिन XRP कहीं ना कहीं अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है अमेरिका के अंदर, US के अंदर, तो विद इन सेकंड और मिनट के हमारे पैसे हमारे बैंक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है। उसके साथ साथ टोकनाइजेशन RWA बूम हेल्प XRPL, तो ये भी एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड एसेट का जो बूम है ना, वो भी हेल्प कर सकता है ग्रोथ के लिए। रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस, मोर यूटिलिटी फ्रॉम RL USDT, मतलब मोर यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन का अगर यूज होना स्टार्ट हो गया तो काफी बढ़िया से इकोसिस्टम ग्रो करेगा XRP का, ठीक है। रिस्क की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजर कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, बट स्टेबल कॉइन, CBDC एंड स्विफ्ट कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क हमको देखने को मिल जाएगा। बट रिपल सक्सेस इज नॉट ऑटोमेटिकली XRP प्राइस ग्रोथ। देखो रिपल अपने आप में, रिपल लैब जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है XRP टोकन के साथ, बट रिपल का सक्सेस XRP के टोकन को राइज करेगा ना, वो भी जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब देखो कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइस है टोकन का प्राइस वो भी ग्रो करे। जनरली ऐसा होता है, बट रिपल के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीजें रिपल और यहाँ पे XRP जो है वो ओवरऑल अगर अच्छे से ग्रो करेगा ना तो प्राइस डेफिनेटली ग्रो करेगा, जिसमें मैंने 5 अलग अलग रीजन बताए हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँ कि XRP कितने प्राइस जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2030, मतलब अगर कोई बियर मार्केट चलता है 2030 में, मतलब बियर मार्केट मोड के अंदर है, तो स्लो एडॉप्शन, कंपटीशन कहीं ना कहीं विन होती है, तो रियलिटी जो यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं $2 से $5 ही कहीं ना कहीं जा सकता है रिपल, यानी कि ग्रो तो करेगा बट बहुत स्लो करेगा। बट अगर यहाँ पे मोर बैंक्स पेमेंट एंड टोकनाइजेशन XRP यूटिलिटी ग्रोथ अगर अच्छे से ग्रो करता है तो 8 से 15%, सॉरी $8 से $15 तक जा सकता है XRP का प्राइस, ठीक है। बट अगर बुल के सिनारियो यहाँ पे चलता है तो आपको 20 से लेके $30 तक कहीं ना कहीं XRP जाता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि 2030 के अंदर XRP अगर $30 जाता है तो भाई बहुत ही मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा जा नहीं सकता है, बट अगर जाता है तो भाई सबके बल्ले बल्ले है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट वगैरह बता दूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेली का चार्ट है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो $1.3 के आसपास चल रहा है। अगर हम लमसम ये सोचे कि चलो XRP ज्यादा नहीं, सिर्फ $15 जाता है, ठीक है, ये वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से $15 भी जाता है ना, तब भी आपको XRP आराम से 1000% का गेन 2030 के अंदर दे सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर मीडियम ग्रोथ के साथ भी अगर XRP ग्रो करे ना, तब भी आप XRP के अंदर 1000% का ग्रोथ ले सकते हो 2030 के अंदर। अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चला फिर भी आप 200-300% का गेन
तो मिनिमम XRP के अंदर ले सकते हो, क्योंकि XRP कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है, XRP कोई छोटा मोटा फंडामेंटल टोकन नहीं है। XRP अपने आप में एक करेंसी है, XRP अपने आप में एक बैंक है, ऐसा बोल सकते हो यार। मैं लिटरली XRP को एक एज अ बैंक, फ्यूचरिस्टिक डिफाई का मैं अगर किंग देखूं ना, तो भाई मुझे XRP लगता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे डेफिनेटली कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो सिर्फ मैंने छोटा मोटा रिसर्च यहाँ पे मैंने किया है, छोटा मोटा तो नहीं बोलूंगा भाई, मतलब किया है, मतलब सारी चीजों को इकट्ठे करने के बाद ये सारी चीजें बनती है। बट कहने का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरा यहाँ पे सोचने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई अपने सारे पैसे इसके अंदर डाल दो, 2030 में आप भी करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं सोच रहा है। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स सारी जगह का रखता है। तो कहने का मतलब ये है XRP अच्छा तो है, बट ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट है, तो थोड़े बहुत तो आपको चीज़ों को संभाल के ही आपको पैसे, अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।